हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश कैसे बोले। सबसे पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बेसिक। जैसे आपको छोटी मोटी चीजें आनी चाहिए, जैसे आपको मीनिंग आना चाहिए, जैसे गो मीन्स जाना, आना, पीना, खाना। अगर आपको इनके मीनिंग नहीं पता, इनके मतलब नहीं पता, तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे। आप कुछ कठिन शब्द है उसके नहीं आ रहे तो आप डिक्शनरी में देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम कैसे सीखे इंग्लिश बोलना। सबसे पहले तो इंग्लिश दो टाइप की होती है, एक अमेरिकन लैंग्वेज होती है और एक ब्रिटेन लैंग्वेज होती है। अमेरिकन लैंग्वेज थोड़ी इजी होती है बजाय ब्रिटेन लैंग्वेज के। क्यों? अमेरिकन लैंग्वेज थोड़ी इजी होती है बजाय ब्रिटेन लैंग्वेज, इसलिए। ठीक है, अब आप लोग सोचते होंगे कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते हिंदी जैसे। तो आपकी आदत, हैबिट का है। हैबिट क्यों? क्योंकि देखो, आप जब पैदा होते हैं तो आप क्या, आपका इन्वायरमेंट क्या होता है? हिंदी के जैसा होता है। मतलब आपको सभी जगह हिंदी बोलने मिलते हैं। इन्वायरमेंटल में सबसे बड़ा फोकस होता है इन्वायरमेंटल। आपके चारों तरफ इन्वायरमेंटल कैसा होता है? हिंदी बोलना। अगर आप उसी जगह, अगर आप अमेरिका में पैदा हुए होते तो आप वहाँ इंग्लिश बोलना सीख जाते, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंटल ही पूरा इंग्लिश है। क्योंकि वहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं, बाहर मार्केट में इंग्लिश बोलते हैं, सभी जगह क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। अब आपको बताया कि हमारे इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई कोई घर में बोल जाता है, लेकिन अधिकतर घरों में इंग्लिश नहीं बोली जाती, इसलिए आपका इन्वायरमेंटल इंग्लिश होता नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब आप इंग्लिश बोलना कैसे सीखें? तो सबसे पहले तो आप सोच का इसमें कुछ नहीं है। अगर आप इंग्लिश में सोचेंगे तो बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप जब हिंदी में सोचेंगे फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसा नहीं है, आप बहुत टाइम लगेगा। तो आप क्या करें? आप इंग्लिश में ही सोचें। आप इंग्लिश में सोच के ही फटाफट बोल दे। अगर आप हिंदी में सोचोगे फिर उसका ट्रांसलेट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इससे आप इंग्लिश में सोचो। आप अकेले, ठीक है, आप अकेले भी बोल सकते हो। आप कोई रूम में, तो आप अकेले बोलो, आईने के सामने खड़े होकर बोलो कि दिस इज अ फैन, दिस इज माई रूम, दिस इज अ बुक, आई हैव बुक। आप ऐसे बोलकर क्या है, आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। क्या? आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। अब इंग्लिश कैसे सीखे? देखो, मैं बताऊं आपको। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा लिसन। क्या करना होगा? लिसन, यानी सुनना होगा। क्या सुनना होगा? आप कोई इंग्लिश चीज, जैसे आप इंग्लिश इंटरव्यू है किसी का, इंग्लिश पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, किसी क्रिकेटर है, एक्टर का, आप इंग्लिश में इंटरव्यू सुन सकते हैं अगर वो बोलते हैं। ठीक है, तो वो बोलते तो क्या आप उसका इंटरव्यू सुने, अकेले में सुने, तो आपको क्या है, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। आपका माइंड डेवलप होगा कि वो किस जगह कौन सा वर्ड बोल रहे हैं। होगा क्या आपके माइंड में वो वर्ड फिक्स बैठ जाएगा, इसका मतलब ये, वहां ये बोलना चाहिए, यहाँ ये बोलना चाहिए। आप किसी भी एक्टर, क्रिकेटर का ये इंटरव्यू सुन सकते हैं या कमेंट्री सुन सकते हैं, लाइव कमेंट्री भी होती है। इंग्लिश मैच होते हैं, इंग्लिश इंटरव्यू, तो आप उसकी कमेंट्री सुन सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा, अब आपको इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी क्या की? बेसिक की। तो बेसिक में सबसे पहले आपको छोटे छोटे मीनिंग आना चाहिए। क्या छोटे छोटे मीनिंग? जैसे आपको गो मीन्स जाना, इसके मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको छोटे छोटे मीनिंग नहीं पता तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। हाँ ठीक है, बड़े आप क्या सबसे पहले लिखें, कॉपी पे लिखे वर्ड, एक एक वर्ड को, क्या एक एक वर्ड लिखे, तो उससे क्या है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अधिकतर बच्चों की प्रॉब्लम होती है शर्म। क्या होती है? शर्म के मारे वो बोल नहीं पाते। तो यू डोंट शाय, आप शर्माइए मत। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि यार मैं इंग्लिश बोलूंगा टूटी फूटी तो लोग क्या सोचेंगे, मैं किसके सामने। तो आप शर्माइए मत। लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे, लेकिन आप शर्माइए मत। आप अपने हिसाब से कुछ भी बोले, लोग तो कहते रहेंगे, लेकिन आप बोलना सीखिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग का नाम सुना होगा। वो जब क्रिकेट खेलकर इंटरनेशनल में गए थे तब उनको इंग्लिश बोलना नहीं आती थी। क्या नहीं आती थी? इंग्लिश बोलना नहीं आती थी। वो पीछे पीछे छुपते थे। कोई खिलाड़ी पास आता था तो पीछे पीछे जाते थे, क्या यार ये इंग्लिश में कुछ सवाल पूछ लेगा तो यार हम जवाब कैसे देंगे। तो क्या होता, वो पीछे पीछे छुप जाते थे, क्या यार ये क्रिकेटर आ गया, आराम तो चले। तो क्या पीछे पीछे छुप जाते, किस लिए? क्योंकि उनको इंग्लिश आती नहीं थी ना। जो इंग्लिश क्रिकेटर होते हैं वो तो इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने एक दिन बात करी, 2 दिन 3 दिन, तो क्या हुआ, आपका इन्वायरमेंटल ही ऐसा हो गया।
अगर आप 11 खिलाड़ियों के बीच में आप अकेले रहेंगे, वो सभी इंग्लिश बोलेंगे तो आप सीख जाएंगे, सीखेंगे। इसलिए आपको इन्वायरमेंटल भी होना जरूरी है कि इंग्लिश का इन्वायरमेंटल, जैसे आपके चारों ओर इंग्लिश बोले तो आप सीख जाएंगे। इसलिए आप शर्माइए मत। जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश जल्दी बोलना सीख जाए, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं कि शर्म के मारे बोल ही नहीं पाते। उन्हें इंग्लिश आती है थोड़ी, लेकिन वो किसी के सामने बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म आती है कि मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए आप शर्माइए मत, ठीक है। और आजकल क्या है, आजकल हर बच्चा इंग्लिश बोलना चाहता है, क्योंकि इंग्लिश आपको स्मार्ट बनाती है, आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करती है। क्या करती है? पर्सनैलिटी को। अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको समझेगा हाँ बंदे में कुछ दम है। इसलिए आप इंग्लिश तो सीखना पड़ेगी आपको। आप एकदम नहीं, आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने आप लगातार बोलिए। अधिकतर बच्चे स्टार्ट तो करते हैं इंग्लिश बोलने की, लेकिन वो बीच में ही हार मान जाते हैं। क्या हमसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? होगा, आपसे होगा। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बढ़िया आप प्रैक्टिस कीजिए, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस आपको इंप्रूव करेगी। क्या? आपको प्रैक्टिस ही आगे ले जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा बार करते हैं तो आपको बखूबी वो इंप्रूव करेगी। इसलिए आप क्या है, प्रैक्टिस कीजिए। आप सुनिए, कोई सॉन्ग है, इंग्लिश सॉन्ग है, कोई न्यूज़पेपर पढ़िए इंग्लिश, है ना। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप लिसन, सुनिए। आप रीडिंग भी कर सकते हैं। कोई कॉमिक्स बुक है, अगर आपको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, आप कॉमिक्स बुक, लेकिन इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश कॉमिक बुक होती है, उसमें कुछ चुटकुले होते हैं, तो आप उनको पढ़िए, उससे भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं जाते जाते आपको यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो मैं आपके लिए 1 दिन या 2 दिन बाद में आपके लिए इंग्लिश की क्लास लेके आऊँ। तो आप हमारी इंग्लिश की क्लास को जरूर देखिए। मैं आपको स्टार्टिंग बेसिक लेवल से समझाऊंगा। क्या? बिल्कुल बेसिक लेवल से, 0 से हीरो तक। क्या बताऊंगा? बिल्कुल 0 से बताऊंगा कि कैसे बोलना सीखे, कैसे कहां से क्या पढ़े, कौन से मीनिंग अटकते हो तो किस जगह क्या बोलना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में, जो आपको स्क्रीन पर बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा दीजिए। तो आपको क्या है, हमारे इंग्लिश की क्लास आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप क्या है, हमारी क्लास को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।